सारी दबी नसों को खोल, जुड़ों का दर्द एक ही बार में खत्म कर देगा, ऐसा रामबाण है ये नुस्खा। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द, साइटिका का दर्द है, जॉइंट्स में सूजन या फिर बढ़ती उम्र के साथ अर्थराइटिस और गठिया की तकलीफ है, बैक पेन है या कमर में दर्द है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा पावरफुल दर्द निवारक तेल जो रातों रात दर्द को खींच लेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एक जादुई सिकाई और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो जोड़ों को मजबूत बनाएंगे। तो वीडियो से आखिर तक बने रहें क्योंकि हर जानकारी आपके लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल रुद्र होम रेमेडीज़ पे। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है। आयुर्वेद कहता है कि दर्द का कारण है वात दोष का बढ़ना, यानी कि शरीर में एयर एलिमेंट का असंतुलन। लेकिन साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। उम्र बढ़ने, गलत खान पान या चोट के कारण जोड़ों का कार्टिलेज घिस जाता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और दर्द होता है। साइटिका में नस दबने से पैरों तक जलन होती है और गठिया में यूरिक एसिड बढ़ने से सूजन आती है। अच्छी बात तो यह है कि आयुर्वेद में इसका इलाज मौजूद है। यह हमारा तेल और नुस्खे वात को बैलेंस करेंगे, सूजन कम करेंगे और जोड़ों को लुब्रिकेशन देंगे। तो चलिए हम तेल बनाना शुरू करते हैं। इसका बेस है तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल। एक कटोरी में हम तिल का तेल ले लेंगे। लगभग 100 से 120 ml तिल का तेल लेना है। तिल का तेल मालिश करने से ये गहराई तक जाता है और जोड़ों को पोषण देता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अगर तिल का तेल ना हो तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसमें मिलाना है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। 2 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ये जोड़ों की जकड़न और सूजन को कम करता है। इसमें रेसिनोलिक एसिड होता है जो दर्द निवारक की तरह काम करता है। इसके साथ हम लेंगे सरसों के बीज। 1 चम्मच सरसों के बीज एक कटोरी में निकाल लेंगे। सरसों में सल्फर और मैग्नीशियम होता है जो नेचुरल पेन किलर है। अगली चीज लेंगे मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। 1 चम्मच मेथी दाना इसमें ऐड करेंगे। मेथी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ये वात को बैलेंस करती है। ये देखिए, ये है कलौंजी, ये छोटे छोटे काले बीज, इसका भी इस्तेमाल करना है। इसे नाइजेला सीड्स भी कहते हैं। 1 चम्मच की मात्रा में इसे भी हम ले लेंगे। इसमें थाइमोक्विनोन होता है जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन भी है तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी आप ले सकते हैं। ये जोड़ों के सूजन को तेजी से कम करती है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इन सभी चीज़ों को हल्का दरदरा पीस लेना है। मिक्सी में डालकर 1 से 2 बार घुमा लें या फिर सिलबट्टे से कूट लें। देखिए इस तरीके से दरदरा कूटना है और तेल में डालकर 2 से 3 मिनट तक हल्का गर्म करना है। इसे जलाना नहीं है, बस हल्की आंच पर इसे चलाते हुए पका लेना है ताकि औषधीय गुण तेल में घुल मिल जाए। जब तेल तैयार हो जाए तो ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद किसी कांच के जार में, बोतल में भर कर रख लें। इसे छानना नहीं है, ऐसे ही डाल देना है क्योंकि ये तेल जितना पुराना होगा उतना गुणकारी बनेगा। ये तेल दोस्तों गठिया का दर्द, साइटिका का दर्द है ना, घुटनों का दर्द, कमर में दर्द, कलाइयों में दर्द, सर्वाइकल पेन हो है ना, पुराने से पुराना दर्द क्यों ना हो, इससे मालिश करेंगे तो ये दर्द को खत्म कर देगा, ये दर्द को खींच लेगा। अब इसे लगाने का तरीका भी खास है। क्या करना है, जब भी लगाएं तेल को तो लगाने से पहले हल्का गुनगुना करें और दर्द वाली जगह पर 5 से 7 मिनट मसाज करें। घुटनों में दर्द हो रहा हो तो गोल गोल मालिश करें। घुटने के पीछे के एरिया को भी मसाज दें और हो सके तो सुबह के समय धूप में बैठकर मालिश करें। इससे सूरज की गर्मी और विटामिन डी दोनों मिलेंगे जो हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। साइटिका का पेन हो, कमर से लेकर अगर पूरे पैरों में दर्द हो रहा हो तो आप इस तेल से मालिश कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप रात को सोने से पहले भी इससे मालिश कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, इस तेल से मालिश कीजिए और साथ साथ में आप पैरों के तलुओं की मालिश जरूर करें। नियम मान लीजिए, रोजाना पैरों के तलुओं की मालिश करके सोना है।
पैरों के तलवे, उंगलियों के बीच का जो हिस्सा रहता है, इसे दबाते हुए मसाज दीजिए और एड़ियों पर भी मालिश कीजिए, है ना। तलवों पर लगभग 5 से 7 मिनट मालिश करके सोएं। ये नसों को एक्टिवेट करेगा और दर्द को बाहर निकालेगा और आपको बहुत सुकून भरी नींद भी देगा। इसके अलावा हाथों पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर जिनको भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है ना, गर्दन और कंधों से जुड़ी दर्द है, तो वे लोग अंगूठे को दबाते हुए मसाज दें। लगभग 1.5 से 2 मिनट अंगूठे पे मसाज देंगे तो सर्वाइकल में राहत मिलेगी। इसके अलावा हाथों में दर्द है तो तर्जनी उंगली को मसाज करें। पैरों और घुटनों में दर्द है तो मध्यमा उंगली को मसाज करें। इन सभी उंगलियों के मसाज करने के साथ साथ हथेली के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उंगलियों के बीच वाला हिस्सा, इसे भी दबाते हुए मसाज करें। 10 से 15 सेकंड दबाएं, फिर छोड़ें और इस जगह भी मसाज करें। इस तरह दबाएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ऐसा करके ज़रूर देखें। इसके अलावा मैं आपको कुछ रेमेडी बताता हूँ, इन रेमेडी को भी फॉलो कीजिएगा। पहला रेमेडी है वह है दोस्तों, कच्चा लहसुन खाना है। रोजाना सुबह 2 कच्ची कली लहसुन को बारीक काट लेना है और इसे 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ निगल लेना है। रोजाना लहसुन खाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा दिलाएगा। लहसुन खाने के इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। ये शुगर, बीपी को भी कंट्रोल करता है। अगर लहसुन के पूरे फ़ायदे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक मुद्रा बताता हूँ जिसे कहते हैं वायु मुद्रा। इसमें क्या करना होगा, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाएं और अंगूठे से दबाएं, बाकी उंगलियों को सीधा छोड़ दें। ऐसा 5 से 10 मिनट करें। ऐसा करने से दर्द, गैस और तनाव में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। वायु मुद्रा आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करें तो अच्छा होगा। सुबह के समय योगा प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम करें, इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा वात को बैलेंस करने के लिए, वजन घटाने के लिए मेथी के पानी का सेवन किया करें। अभी गर्मी का मौसम है तो सिर्फ आपको मेथी के पानी का सेवन करना है, मेथी के बीजों को नहीं खाना है। आपको 1 चम्मच मेथी के बीजों को 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह पानी को छानकर इसे पी जाना है। बाकी बचे हुए मेथी के बीजों को आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे पीसकर इसमें दही मिलाकर बालों में भी लगा सकते हैं। जिनको भी बाल झड़ने की समस्या है, बाल कमज़ोर, 2 मुँहे हो गए हैं, वे लोग अगर मेथी के बीजों का पेस्ट लगाएंगे तो उनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बालों की झड़ने की समस्या जो है दूर हो जाती है। हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। इसके अलावा फेस पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा है, सूजन है, तो आप अदरक का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। दिन में 1 बार पिया करें, इससे दर्द में फ़ायदा मिलेगा। शरीर में कहीं भी दर्द हो, इसे बनाकर पीजिएगा। बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक 1.5 कप पानी के अंदर डाल दें और साथ में डाल दें 1 चुटकी काली मिर्च और इसे तब तक उबालें जब तक 1.5 कप पानी 1 कप ना रह जाए। उबालने के बाद इसे छान लें और जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे पी सकते हैं। इस तरह अदरक का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको शहद अवॉइड करना है। अगर आपके पेट में एसिड बनता है तो भी आपको अदरक का काढ़ा बनाकर नहीं पीना है, ये एसिड को और बढ़ा सकता है। चलिए मैं आपको एक और सिकाई करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट। ये आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, नहीं मिले तो ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये हाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट है। तो जिनको भी पैरों में अकड़न जकड़न की समस्या है, तलों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वे लोग क्या करें, 1 बाल्टी में गुनगुना पानी भर लें, इसके अंदर 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दें और इसे घोल लें। जब ये घुल जाए तो पैरों को पानी में डाल दें और 10 मिनट तक रखें। कलाइयों में दर्द हो रहा है तो हाथों को पानी में डाल दें और 10 मिनट तक रखें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पैरों में अकड़न जकड़न की समस्या है, तलों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है ना, उसमें बहुत ही रिलीफ महसूस करोगे। पहले इस्तेमाल से ही फ़र्क महसूस होगा। ये नमक आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों को मजबूत करने के लिए, नसों को मजबूत करने के लिए खान पान में भी सुधार करना होगा। आपको डाइट में हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। पालक, मेथी, ब्रोकली, इनका सेवन करना है। ये विटामिन के और सी से भरपूर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें खाइए। खासकर अलसी और अखरोट का सेवन कीजिए। अभी गर्मी के मौसम में अलसी के सेवन करने का तरीका बताता हूँ। अलसी को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। रोजाना 2 चम्मच अलसी के पाउडर को 1 कटोरी दही के अंदर मिलाकर खाया करें। आप दोपहर के भोजन के साथ दही और अलसी का सेवन कर सकते हैं या फिर सुबह नाश्ते में भी इसे ले सकते हैं।
इससे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जिससे नसें भी मजबूत होंगी और जोड़ भी मजबूत होंगे और शरीर में कहीं भी सूजन है वो सूजन भी कम होगा। अलसी के अलावा अखरोट का सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 अखरोट रात को भिगोकर सुबह खा सकते हैं। या फिर अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली या फिर अंडे का सेवन करें। रात को दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालकर पिया करें। ये जोड़ों का बेस्ट टॉनिक है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। पानी पर्याप्त पिएंगे तो जोड़ों को लुब्रिकेशन मिलेगा। चीनी, प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा नमक अवॉइड करें, ये सूजन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये था जोड़ों के दर्द, नसों के दर्द का पूरा इलाज, तेल, सिकाई और नुस्खे। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।